चीज़ हम अप्लाई करेंगे तो हमारे बच्चे और ज्यादा कामयाब। मुफीद बातें बताई गई थी जो हमारे नॉलेज में ही नहीं थी, जैसे कि जो अल्फाबेट्स है उसको कहाँ स्टार्ट करना है, किस तरह लिखना है, बच्चों को किस तरह सिखाना है। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी और बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी देखी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ एक्टिविटीज़ के ज़रिए परफॉर्म करके सीखी हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। और 90% चीज़ें हमने वो सीखी हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नई थी। तो हमें हमेशा से मल्टीग्रेड टीचिंग के बारे में बताया जाता था कि कुछ क्लासों को एक साथ कैसे पढ़ाना है। अब यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हमें बहुत कम हमें मौका मिलता है ट्रेनिंग्स लेने का। तो यहाँ पे मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का, यूनिसेफ वालों का और माउंट फाउंडेशन का मैं बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी मौका दिया कि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए। सबसे अच्छी चीज़ कि हम बच्चों को जब महीनों के नाम या हफ्ते के नाम याद करवाते थे तो वो साल के एंड तक चला जाता। अब ये कैलेंडर टाइम जो हमें सिखाया उससे बच्चे साथ साथ वो सब कुछ सीख गए। उसके अलावा लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल जो हम घरों में यूज करके फेंक देते हैं, उन चीज़ों को रीयूज करके स्कूलों में ले जाएंगे तो हमारी सैलरीज भी कम होती। तो इस तरह भी हमारे बच्चे हमसे फायदा हासिल करेंगे। बहुत कुछ सीखा यहाँ आके, बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, जो छोटी नर्सरी और प्रेप क्लास के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से क्लास में रखना है, किस तरीके से पढ़ाना है। हमें बहुत ज़्यादा मुफीद बातें बताई गई थी जो हमारे नॉलेज में ही नहीं थी, जैसे कि जो अल्फ़ाबेट्स है उसको कहाँ स्टार्ट करना है, किस तरह लिखना है, बच्चों को किस तरह सिखाना है। जो फोनिक्स था, जोली फोनिक्स के बारे में हमें बताया गया, जो कि हमें खुद भी इतना नहीं पता था। आज हमने पूरा सीख लिया है सब टीचरों ने। तो दूसरा क्लास में जो कैलेंडर है उसको किस तरह मेंटेन करना है, बच्चों को कैलेंडर के बारे में किस तरह सिखाना है, या डे और जो दूसरा वेदर्स के बारे में बताना और उसको पोएम के जरिए बच्चों को सिखाना, और बहुत सारी मुफीद बातें हमें बताए गए। सबसे पहले माविन फाउंडेशन और यूनिसेफ का बहुत ही अस्तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमेशा इन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और गवर्नमेंट में हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देने, और अभी जो ये एक प्रोजेक्ट है ECD का, इसमें यूनिसेफ और माविन फाउंडेशन हमें ट्रेनिंग भी दे रही है हमारी टीचर्स को, और साथ ही साथ स्कूलों में मटेरियल और क्लासरूम की सेटिंग इसी के हवाले से। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। दूसरे से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। एक ECD का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, तो हमने जाके अपने एरिया में इस पे काम करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना होगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रेनिंग 12 दिन की ले ली और ख़त्म करना है या इसको कंटिन्यू करना है। बुनियादी तौर पर जरूरत इस बात की है कि हम ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसको डिलीवर किस तरह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी अहम बात है। तो कल हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एक फोरम था टीचर्स की, वहाँ पर भी यही चीफ सेक्रेटरी भी यही कह रहा था और हमारा साजा का भी यही स्टांस था कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन जब तक बेहतर नहीं होगी उस वक्त तक हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन बेहतर नहीं हो सकती। तो उसके लिए आप हमारे नुमाइंदे हैं, आपसे गुजारिश है कि हम कोशिश करेंगे आपको सपोर्ट करने में, आपको हेल्प करने में, लेकिन अपना पूरा किरदार आपने अदा करना है। आपने जो जो यहाँ सीखा है बच्चों को स्ट्रेंथन करें। हमारे पास हर तरह के बच्चे आते हैं जिनको अलिफ्बे ही नहीं आती है, जो प्राइवेट स्कूलों से भी आते हैं, ECD के तो स्पेशली वो बच्चे आते हैं, नौज़ायदा बच्चे आपके पास आते हैं। बड़ी एज के भी अगर बच्चे आ जाएं तो हमने उनको अडॉप्ट करना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को एजुकेशन दे दे। इस हवाले से हमारी मजबूरी होती है, हम हर तरह का बच्चा ले लेते हैं, हम कोई टेस्ट नहीं लेते, कोई इंटरव्यू नहीं लेते हैं। तो ये बेहतर होगा कि अगर ECD में ही हम बच्चे, जो भी बच्चा हमारे पास आ जाएगा उसको हम उसी ट्रैक पर डाल दें कि फ्यूचर में उसके लिए कोई मुश्किल पैदा ना हो।